पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदमी सुख चाहता है। किसी भी आदमी के पास जाकर आप पूछें कि आपको सुख चाहिए कि दुख, तो हर व्यक्ति से आप यही जवाब सुनेंगे कि मुझे सुख ही चाहिए। हर क्षण हर पल सुख चाहिए। एक भी क्षण में दुखी होना नहीं चाहता कोई भी आदमी। आदमी की प्रत्येक क्रिया सुख के लिए ही होती है। चाहे भोजन करे, पानी पिए, आए जाए, बोले, उठे, बैठे, सोए, जागे, जो कुछ करता है सब कुछ सुख के लिए ही करता है। ऐसा एक भी कारण आप नहीं बता सकते जिसको वो दुखी होने के लिए करता हो। हर काम सुखी होने के लिए करता है। यहाँ तक तो मैं कहता हूँ, आदमी आत्महत्या करता है ना, वह भी सुखी होने के लिए। जीवन इतना भारू हो गया है, इतना बोझिल हो गया है कि जीने से ज्यादा उनको मरने में अच्छा लगता है। तो आदमी मरता भी है तो दुखी होने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए मरता है। मतलब सुख इतना प्रिय है कि बिना सुख के वो एक मिनट रह नहीं सकता। इसलिए सुख है क्या चीज, इसको समझने की जरूरत है। और सुख कैसे आता है और कैसे स्थिर रहता है, इस बात को समझना बहुत आवश्यकता है। आदमी विचारों का पुंज है। आज मैं जो कुछ भी हूँ विचारों की वजह से हूँ। अगर आज मैं अच्छा हूँ तो अच्छा सोचा हूँ, अच्छे साहित्य का अध्ययन किया हूँ जिससे विचार अच्छे हुए हैं, तो मेरी सोच ही मुझे सुखी करती है और गंदी सोच ही मुझे दुखी करती है। ये बात तय है। इसलिए अपने विचार पे, इसलिए अपनी सोच पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। आदमी हरदम शिकायत में जीता है। अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने वैसा कहा, अमुक मेरा अपमान किया, अमुक मेरी निंदा करता है, आलोचना करता है। हरदम आप नकारात्मक सोचते रहेंगे, शिकायत में डूबे रहेंगे तो दुखी तो होंगे ही ना। इसके विपरीत अगर आप अहोभाव में जीते हैं, सब अच्छे हैं, सबका भला हो, सबका मेरे ऊपर उपकार है, सब ने मेरे प्रति अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, पूरे अस्तित्व के प्रति अगर कृतज्ञता के भाव से जीते हैं, अहोभाव में जीते हैं, तो देखेंगे आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, सुख ही सुख। आदमी के पास जितना भी है ना वो उसको कम लगता है। अमुक के पास इतना है, अमुक के पास इतना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो अस्तित्व को, कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी जो कि इतना सब मिलता, लेकिन इतना सब आपने दिया। इसके लिए आप धन्यता से भर जाएं, अहोभाव से भर जाएं। अगर आपके पास आंखें ना होती क्या कर लेते आप? जन्मांध होते, आंखें ही ना होती तो क्या कर लेते? कान होता लेकिन बहरे होते, पागल होते, बातों को ही नहीं समझ पाते। ऐसे घर में पैदा होते जहाँ इतने गंदे संस्कार हों, शराब पीते हो, क्या कर लेते आप? कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा हुआ कि अच्छे घर में तुम्हारा जन्म हुआ, लालन पालन रहीसी में हुआ, पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला, माता पिता संस्कारी मिला, साधु संत जिस घर में जाते हैं ऐसे घर में आपका जन्म हुआ सौभाग्य से। तो इसके लिए आपने क्या कर लिया है? तो जो कुछ मिला है आपको उसके लिए अहोभाव से भर जाएं और शिकायत बिल्कुल ना करें कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको आप देख सकते हैं, वो जिस जगह से उठे हैं बिल्कुल सामान्य जगह, लेकिन ऐसे जगह से वे ऊपर उठे और महान बन के दिखाए हैं विश्व को। अब्राहम लिंकन को देख लीजिए आप। खाने का ठिकाना नहीं रहता था, पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं, पुस्तक नहीं रहता था, दूसरे के यहाँ से पुस्तक लाकर पढ़े, धीरे 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 अपनी प्रतिभा का विकास किया और महान बने। तो शिकायत वाली चीज कोई अच्छी बात नहीं है। अपने को हरदम अहोभाव से भरे कि जो मिला है बहुत मिला है। समाज से उपकृत हो, परिवार से उपकृत हो, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दें।
सुबह आंखें खुलती है, थोड़ी देर बाद सूरज का उदय हो जाता है, हवाएं चलती है। इसके लिए आपने क्या किया है? जितने भी चीज़ आप उपयोग में लाते हैं ना, वो सब दूसरों का है, तुमने नहीं बनाया है। कंप्यूटर, मोबाइल, बिजली, मकान आपने नहीं बनाया है। जितनी आप उपयोग में लाते हैं वस्तुएं, अधिकतम को आपने नहीं बनाया है, लेकिन उपयोग में लाते हैं कि नहीं लाते। तो सबके प्रति आपको उपकृत होना चाहिए। जिस साहित्य को पढ़ करके आप अपने आप को विद्वान मानते हैं, मैं इतना जानता हूँ, उन पुस्तकों ने दूसरे ने बनाया है अपना जीवन लगा लगा के पूरा का पूरा, और आपको सहज प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए पूरे धन्यवाद से भरे होने की आवश्यकता है कि नहीं। तो अपने आप को हरदम ऊंचे विचारों से भरे रहें, और शिकायत मन में बनी है उसको छोड़ करके अहोभाव में डूबे। देखें जीवन कैसा कृत्य होता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को महान बनाता है, नकारात्मक सोच व्यक्ति को दुख में ले जाता है, नीचे गिराता है। एक व्यक्ति था, उसने लाखों की लागत से मकान बनवाया था। मकान में 1 सप्ताह बाद जाने वाला था, गृह प्रवेश 1 सप्ताह बाद होने का था। मेहमानों को आमंत्रित भी कर चुके थे, लेकिन इसी 1 सप्ताह के भीतर गांव में जबरदस्त आंधी आई, तूफान आया, और तूफान से उसका नया मकान टूट गया, ढह गया। तो गांव के लोग भी बड़े अफसोस मना रहे थे कि बेचारा लाखों की लागत से मकान बनवाया, एक दिन भी रह नहीं पाया, बहुत दुखी होगा, परेशान होगा, ऐसे करके गांव के लोग भी अफसोस मना रहे थे। लेकिन जब मकान मालिक को पता चला, तब मिठाई लेकर के गांव में आया और मिठाई बांटने लगा। लोगों ने समझा इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, एक तो नया नया मकान टूटा है, ऊपर से मिठाई बांटता है। लोगों ने कहा भैया ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हैं? उसने कहा मकान गिरने की खुशी में। लोगों ने कहा पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसने कहा मैं सही ही कहता हूँ, मकान गिरने की खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। उसने कहा आपका गणित क्या है, क्या मतलब है आपका? उसने कहा देखो, अगर यह मकान 1 सप्ताह बाद गिरता तो मेरे एक भी बच्चे जीवित नहीं बचते। अच्छा हुआ कि 1 सप्ताह पहले गिर गया। और रही बात मकान की, इसको तो मैं पुनः बना सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे दब के मर जाते उनको पुनः नहीं ला सकता था। अच्छा हुआ कि 1 सप्ताह पहले ही गिर गया। और इस बात को लेकर वो जीवन भर खुश खुश रहा। यह है सकारात्मक दृष्टिकोण, सोचने का सही ढंग। जिस व्यक्ति के पास सोचने का सही ढंग नहीं है, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी नकारात्मक सोच सोच के अपने को दुखाता रहता है, परेशानी में डालता रहता है। इसलिए आप सुबह से उठे और सोचें कि कभी भी मैं नकारात्मक चिंतन नहीं करूंगा। विषम से विषम परिस्थिति में भी अच्छा सोचूंगा, सकारात्मक सोचूंगा, सही सोचूंगा, ताकि चित्त कभी उद्विग्न न हो, चित्त में दुख न आए। कई लोग तो कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, उसमें कहीं न कहीं नुस्ख निकालते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और समझता है कि मुझे दुखी करने वाला दूसरा है, जबकि अपनी गंदी सोच, अपनी नकारात्मक सोच से ही वो दुखी रहता है, और दूसरों को दोष देता है कि अमुक के कारण दुखी हूँ। कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता है, आदमी अपने ही कारण दुखी है। अगर मैं अपने को बलवान बनाऊं, विचारों में मजबूत बनूं, सकारात्मक सोचूं, वीरता वाला भाव रखूं मन में, तो कोई कभी मुझे दुख दे नहीं सकता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सदगुरु ने कहा है कि अगर तू मुझे चाहता है, सदगुरु को चाहता है, परम शांति चाहता है, तो क्या छाड़ सकल की आस, सारी आशाओं को छोड़ो और मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास, मेरे समान हो जाओ बस। मैं निष्काम रहता हूँ, मैं सकारात्मक सोच में डूबा रहता हूँ, अपनी मस्तानगी में रहता हूँ, इसलिए सुखी रहता हूँ। तुम नकारात्मक सोचते हो, उदास रहते हो, संसार से बहुत कुछ कामना रखते हो। यात्रा में सुख से रहना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी में सुखी रहना है तो अरमान कम रखिए। अधिक अरमान रख करके मैं जलता ही रहूँगा, शांति से बैठ नहीं पाऊँगा। इसलिए सुख कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस बात को भली भांति समझने की ज़रूरत है, तभी आप सुखी हो सकते हैं।
चित्त में शांति बनी रह सकती है। प्रणाम।